तो हम लोग आज क्लास 12 का कंपनी अकाउंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार से मतलब शेयर का एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं बुक्स में, वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो एक सम्स में पकड़ा हूँ, इस सम्स को मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या बोला है कि असम टी लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोला है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये कैपिटल जो है ना, इतना तक यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल, यानी इतना तक कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठा सकती है, और इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। कितना रुपया है इसका, 10 लाख रुपीस। ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 लाख रुपीस है, ठीक है। अच्छा, ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको इतना रुपया है, इस रुपया को पैसा 10 लाख रुपया मार्केट से उठाना है, तो शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशू करेंगे तो कितना शेयर इशू कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रहा है, देखो तो नंबर ऑफ शेयर कर रहा है 1 लाख। अच्छा, अगर 1 लाख करेगा तो पर शेयर का वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया, तब ना 10 लाख रुपया आएगा। तो पर शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया 10 रुपया ईच। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू इशू 50,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल, ठीक है। तो इतना शेयर अपने पास है, लेकिन हम डायरेक्टर जो है वो पूरा का पूरा शेयर इशू नहीं कर रहा है। कितना शेयर इशू कर रहा है, सिर्फ 50,000 शेयर इशू कर रहा है। तो हम लोग को ऑथोराइज्ड कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं है, कितना शेयर्स है उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ केवल इतना से है कि कितना शेयर इशू किया जा रहा है। जितना शेयर इशू करेंगे उसी के आधार पर हम लोग काम करने जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है कि एप्लीकेशन मनी बोल रहा है, एप्लीकेशन मनी बोल रहा है 3 रुपया करके ले रहा है, टोटल लेना है 10 रुपया, तो इसी को तोड़ दिया है। पहला लिया एप्लीकेशन में 3 रुपया करके लिया है, एप्लीकेशन में 3 रुपया करके। अलॉटमेंट में ले रहा है कितना, अलॉटमेंट में ले रहा है 5 रुपया, लेकिन इसमें बोला है कि प्रीमियम भी मिला हुआ, तो प्रीमियम बोला कितना परसेंट, 10%। किसका 10% लेंगे जितना फेस वैल्यू है उसका 10% लेंगे। तो फेस वैल्यू का 10% कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। तो 1 रुपया प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट कितना रुपया दिया हुआ है, 5 रुपया, उसमें से 1 रुपया प्रीमियम माइनस कर दो, तो अलॉटमेंट का मेन जो पैसा है कितना रुपया करके है, 4 रुपया करके है क्या नहीं। तो और क्या बोला है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया लेगा, तो 3 रुपया एप्लीकेशन में लिया, 4 रुपया अलॉटमेंट में लिया, बाकी कितना बचा, 4 और 3 7, और यहाँ बचा 3 रुपया, 10 रुपया होने में 3 रुपया बचा, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया लेगा, 3 रुपया करके लेगा। ओके, देखते हैं क्या हुआ आगे कि द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000, यानी 50,000 इशू किया था, और कितना का शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर किया पब्लिक ने एप्लीकेशन किया 60,000 शेयर के लिए। तो ये ज़्यादा शेयर ये हुआ, मतलब ज़्यादा शेयर का एप्लीकेशन आया। अब ज़्यादा शेयर के जितना हम इशू करते हैं, यानी कंपनी जितना इशू करती है उससे ज़्यादा आए, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और अगर 50,000 मैंने इशू किया और 40,000 आता तो क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी ज़्यादा आया तो ओवर, कम आया तो अंडर, बस सीधा सी बात है। तो ज़्यादा आया, इस क्षेत्र में क्या आ रहा है, ज़्यादा आया। ओके, तो इसके साथ क्या किया गया देखते हैं। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। जितना ज़्यादा आया, 10,000 ज़्यादा आया, 10,000 शेयर का पैसा ज़्यादा आया, 10,000 शेयर का जो पैसा आया डायरेक्टर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया। एंड द मनी देयरन, द money was refunded. Okay, all the shares were duly subscribed for, called up and paid up. Give the journal entry. सारा का सारा शेयर जो था मेरा उस सब्सक्राइब हो गया, और जितना मांगा गया सबको पैसा मिल गया। तो क्या करने बोला, सिर्फ उसका जर्नल एंट्री करने बोला। चलिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट।
इन द बुक्स ऑफ क्या, असम टी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, ये हो गया डेट, ये पार्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, रुपीस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहले नंबर एप्लीकेशन का पैसा आएगा मेरे पास, तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन मार्क, डेट में कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यहाँ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना रुपया आया, तो टोटल हमने इशू किया था कितना, 50,000, लेकिन पैसा आया कितने पर, 60,000 रुपया आया। तो 60,000 रुपया आया, तो एप्लीकेशन मनी था कितना करके, तो एप्लीकेशन मनी था यहाँ पे 3 रुपया करके था। तो कितना रुपया मेरे बैंक में आया बोलो तो, मेरे बैंक में आया 1,80,000 रुपया, 1,80,000, इतना रुपया मेरे बैंक में आया। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी at the rate ₹3 each received on कितना शेयर, 60,000 शेयर। ठीक है, 60,000 शेयर्स। ओके, अगला क्या है, ये जो पैसा आया इसको हम ट्रांसफर करते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अच्छा इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये जस्ट एक नाम है, आप देखो कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो पैसा आया तो पहले देखो इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन जो है ना, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी इसको अब उलट देंगे। तो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये करके, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है कि पूरा का पूरा पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जितना हम इशू किए थे, हम इशू कितना किए थे 50,000, तो 50,000 इशू किए हैं, 50,000 का ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बाकी जो पैसा था एक्सेस उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो रिजेक्ट करेगा, देखो जब आया था पैसा तो बैंक को डेबिट किए थे, यानी पैसा अब दे रहा है कंपनी तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, इसी में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना पे लेना है, ये जो टोटल आया था जितना से क्रेडिट करेंगे उतना से ही डेबिट करेंगे। तो 1,80,000 रुपया इतना आया था। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना भेजेंगे, तो 50,000 शेयर में भेजेंगे। कितना पे, 50,000 रुपये, कितना रुपया करके, 3 रुपया करके, तो कितना जाएगा 1,50,000 रुपया। अच्छा बाकी पैसा क्या है, रिजेक्ट कर देंगे। कितना, बाकी पैसा कितना, 10,000 रुपये रिजेक्ट करेंगे, 3 रुपया करके 30,000 रुपया। ध्यान रखिएगा दोनों मैच करना पड़ेगा। तो 50, 30, 80 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन ये लिखेंगे कि एप्लीकेशन का जो पैसा था, एप्लीकेशन मनी at the rate ₹3 each transferred to equity share capital account, on 50,000 shares। कितना शेयर्स, 50,000 शेयर्स and 10,000 shares were rejected। अच्छा जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना, जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा वहाँ फुल स्टॉप देने के बाद देंगे एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड ये लास्ट में जोड़ देना। जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा वहाँ पे लास्ट में जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ
कि मैंने एप्लीकेशन का एंट्री कर दिया, मैंने उसको एडजस्ट किया, उसका एंट्री कर दिया, जो रिफंड कर दिया उसका एंट्री कर दिया। अब मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहा था, पहला एप्लीकेशन में लिए थे 3 रुपया, अलॉटमेंट में लिए थे 5 रुपया, यानी 1 रुपया उसमें प्रीमियम था, और बाकी जो पैसा बचा था वो लिया फाइनल कॉल में। तो यहाँ तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने एप्लीकेशन का पैसा सब कुछ कर लिया, शेड्यूल होल्डर सब कुछ कर लिया, अब करेंगे अलॉटमेंट का पैसा। देखो अपने आप को ना हमेशा भिखारी समझेंगे, यानी अपने आप को हमेशा मतलब मान लो कि भिखारी है, ठीक है, और शेयर होल्डर जो है यानी कंपनी अपने आप को भिखारी समझता है, और शेयर होल्डर जो है वो राजा है, वो मालिक है। तो मालिक से पहले पैसा मांगेंगे तब मालिक पैसा देगा। तो पहले इसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो मालिक से पैसा मांगिए, तो मालिक पैसा मांगिए, तो पैसा मांगिए तो मालिक बोला किस चीज़ का पैसा, तो भैया एप्लीकेशन का पैसा तो ले चुके थे, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगिए। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर का पैसा जो है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जितना भी शेयर का पैसा आएगा सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि याद है आप लोगों को कि मालिक का जो पैसा होता है कैपिटल अकाउंट में जाता है, और शेयर होल्डर तो मालिक होता है, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक चीज देखिएगा क्या है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उसका पैसा एक्चुअली में है 3 रुपया करके, सॉरी 4 रुपया करके है, लेकिन अलॉटमेंट में दे दिया है कि 5 रुपया करके, इसमें प्रीमियम भी मिला हुआ है 1 रुपया। तो हम मांगेंगे कितना, मतलब शेयर होल्डर से कितना रुपया मांगेंगे, तो 5 रुपया मांगेंगे कि 4 रुपया मांगेंगे, 5 रुपया मांगेंगे, 4 रुपया तो नहीं मांगेंगे तो 5 रुपया। जैसे मांगने गए ना, कितना शेयर में मांगेंगे बोलो तो 50,000 शेयर पे, 10,000 को रिजेक्ट कर देते हैं, तो 50,000 शेयर में मांगेंगे, कितना रुपया करके मांगेंगे, 5 रुपया करके। तो शेयर होल्डर क्या कहेगा कि अरे अगर मैं 5 रुपया करके तुम ले रहा है, बाकी जो पैसा ले रहा हो किस लिए ले रहा है, तो 1 रुपया को उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये मत समझिएगा कि 10 रुपया फेस वैल्यू है, 3 रुपया एप्लीकेशन में ले लिए और 5 रुपया यहाँ ले लिए, तो बाकी 2 रुपया लेंगे फाइनल कॉल में, ये मत समझिएगा। फाइनल कॉल में हम आपसे 2 रुपया नहीं 3 रुपया लेंगे। तो शेयर होल्डर बोलेगा कि तुम 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो, किस चीज़ के लिए ले रहे हो भाई, तो बोलेगा यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि जो 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रीमियम का पैसा। तो रिकॉर्ड करते हैं एज से टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ बोल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 1 रुपया, पास में आ गया। तो 50,000 इंटू 5 रुपया करके तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपया। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना भेजेंगे, तो 50,000 का कितना रुपया, 4 रुपया करके भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपया। और यहाँ पे भेजेंगे 50,000 इंटू 1 रुपया करके, दैट इज 50,000 रुपीज़। बस में आ गया। इस प्रकार से तोड़ के हम लोग दिखाते हैं। तो इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी at the rate ₹5 each, including premium of ₹1 each, ड्यू अभी रिसीव नहीं किए हैं, ड्यू लिखेंगे, अभी रिसीव नहीं लिखेंगे, ड्यू ऑन कितना शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स। ड्यू मतलब मांगे, शेयर होल्डर से मांगे भैया पैसा दो। अब पहले मांगेंगे पहले, यानी कॉल्ड अप करेंगे, फिर पे करेंगे, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स। अच्छा यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो क्या लग जाएगा, एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड ये हो गया मेरा पहला एंट्री ड्यू। अब एंट्री मार दिए, अब मांग लिए पैसा, अब पैसा देगा, तो पैसा देगा तो पैसा आएगा, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले पैसा आएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इक्विटी शेयर अलॉट कितना रुपया आएगा, जितना रुपया यहाँ पे किया गया है, यानी 2,50,000 रुपया आएगा, 2,50,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे अलॉटमेंट मनी एट द रेट रुपीज कितना 5 each इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द रेट रुपीज 1 each received on 50,000 शेयर्स। सिंपली खत्म, 50,000 शेयर्स पे पैसा रिसीव हो गया। अगला एंट्री क्या देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट एंट्री बच गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए अगला आते हैं, क्या लास्ट बचा हुआ है एकदम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपये लेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में टोटल लेगा, देखो 3 रुपया एप्लीकेशन में लिया था, 4 रुपया अलॉटमेंट में लिया था, और बाकी जो बच गया कितना रुपया, 3 रुपया, ये लेगा तुम्हारा किसमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलेगा, ये लेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। क्या होगा, पहले क्या करेंगे, पहले पैसा मांगेंगे, यानी ड्यू वाला एंट्री करेंगे पहले, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पैसा भेजेंगे इसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपये करके, तो 50,000 शेयर है, कितना रुपये करके देंगे, लेंगे 3 रुपया करके, तो आएगा 1,50,000 रुपया। कितना आएगा, 1,50,000 रुपया। ये हो गया। इसका जनरल क्या देंगे, नरेशन क्या देंगे, तो इसका देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एट द रेट रुपीज 3 each, एट द रेट रुपीज 3 each ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स फुल स्टॉप। अच्छा क्या लिखेंगे, अब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसमें, एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ठीक है, ये हो गया। अब इसका पैसा क्या हो गया, ड्यू यानी मांगे, अब इसका पैसा क्या होगा, मिलेगा, रिसीव, अच्छा दिन आएगा, पैसा मिलेगा, मस्ती करेंगे और क्या। तो पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले में पैसा आएगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो मांगे थे वो मिलेगा, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपये मिलेगा, जितना मांगे थे उतना मिलेगा, जितना मांगे थे उससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। बात सुना यार, ऐसा नहीं कि जितना मांगे सब अमीर निकलेगा, सब दे देगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जितना मांगेंगे उतना नहीं मिलेगा, देखिए कोई भिखारी बोलेगा नहीं देगा पैसा, जो खाना खा लो, नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, उसके नाम पे एक अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और कोई राजा नहीं महाराजा निकला, वो बोलेगा ले हट तू ऐसा कर। ये मान लो कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है ना, वो अलॉटमेंट में ही दे देगा, बोलेगा ले बाकी हमको डिस्टर्ब मत करना, तो उसके लिए अलग अकाउंट खोलेंगे, उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, जो पैसा पहले दे देता है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा नहीं देता है उसके लिए कॉल्स इन अरियर। अब सोचो ऐसा नॉर्मल कभी कभी होता है कि कोई आदमी अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में मांगे तो फर्स्ट कॉल में पैसा बोला कि अलॉटमेंट का भी ले लीजिए और अभी का भी ले लीजिए, तो लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे पैसा उसका। ठीक है, उसका पैसा भी लेंगे। ये कंपनी का रूल्स होता है। मान लो कोई कंपनी क्या करता है कि उसका शेयर छीन लेता है, तुम पैसा नहीं दिया हटाओ, तुमको मालिकाना हक से दूर कर देते हैं हम, तो उसको कहते हैं फॉरफिटेड शेयर, यानी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। बस में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट। तो नरेशन क्या होगा इसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड नॉर्मल से दे देना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बस अगर यहाँ पे मान लो कि शेयर्स पे पैसा नहीं मिलता, 50,000 दिए थे
45,000 में मिलता, 5,000 में नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिख सकते थे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर्स एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स, दैट इज यहाँ पे एक अकाउंट आता है, कौन सा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और भी वीडियो मैं देते रहूँगा, आप लोग प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को और बस आगे बढ़ते रहिए।